बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और झटका। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। आज से एक पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे होगी। डीजल की कीमत में भी 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और झटका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। आज से 1 लीटर 399 रुपये 86 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। आज से 1 लीटर 399 रुपये 86 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबादियों का गमो गुस्से का इजहार है। कहते हैं, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। हुकूमत महंगाई में कमी की बजाय इजाफे कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबादियों का गमो गुस्से का इजहार। कहते हैं, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते जाएं दूसरे शहरों समेत फैसलाबाद में भी पैनिक की सूरत हाल थी। कुछ देर कबल कई लंबी कतारें जो हैं वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर लग गई थी, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि 6 रुपये 51 पैसे पेट्रोल की जो कीमत है इसमें इजाफा किया, तो शहरियों की दूसरे में अगर बात करें कुछ सुख का सांस तो उन्होंने लिया, क्योंकि एक बड़ा इजाफा जो है उसकी तवक्का की जा रही थी। जैसे कि गुज़िश्ता कई रोज़ में भी देखने को मिल रहा था कि हर हफ्ते में जो है एक बड़ा इजाफा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाता था। जबकि डीजल की कीमत में अगर बात करें तो 19 रुपये 39 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाइस जो किराए जो है उसमें खासा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ देर कबल की अगर बात करें, कितारें पेट्रोल पंप्स पर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम जो मसनूआत की, जनाब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए हैं, पहले जो है लंबी कितारें ये लगी हुई थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जी, ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो हमारी तो पहुंच से बाहर हो गया ये। लेकिन पहले तवक्का ये की जा रही थी कि पेट्रोलियम जो मसनूआत है इसकी कीमतों में खासा इजाफा किया जाएगा, लेकिन 6 रुपये 51 पैसे किया है, तो इसको किस तरह देखते हैं? सर जी, पहले ही बहुत महंगा है तो ये अब महंगा कर दिया तो क्या बात है? जी बिल्कुल, बात करते जाएं शहरियों का भी यही कहना है कि पहले ही आगे बढ़ें। आपको बताएं कि महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग के असरात तवानाई बहरान ने पावर लूम सेक्टर को नई मुश्किल में धकेल दिया। पैदावारी लागत बढ़ने से 40,000 के करीब पावर लूम्स ने एक शिफ्ट बंद कर दी है। बिजली महंगी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने फैसलाबाद की पावर लूम सेक्टर को शदीद मुतासर करना शुरू कर दिया। चेयरमैन पावर लूम्स वहीद खालक रामे का कहना था कि 40,000 के करीब पावर लूम ने एक शिफ्ट बंद कर दी है, क्योंकि पैदावारी लागत हैरानकुन तौर पर बढ़ती जा रही है। लागत बढ़ने से 1200 से 1500 वाला सूट अब 2500 का हो गया है। पूरी मईशत के हर सेक्टर को मुतासर किया। पावर लूम इंडस्ट्री से बेतहाशा मुतासर हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, बिजली आपकी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसेस, फिर लोड शेडिंग के मसाइल आ गए हैं, फिर आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो नहीं रही कि वो नया कपड़ा खरीद सके। वही सूट जो पहले मार्केट में 1200-1300 रुपये का आता था वो 2500 रुपये का मिलता है, और गरीब आदमी की प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज़ें बहुत पीछे चले गई हैं। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना उठाए तो खमियाजा बेरोजगारी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली बहरान भी बेकाबू। टोबा टेक्सिंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर और गिरदोनवाह में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा है। टोबा टेक्सिंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरेलू कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना दरपेश। बिजली बंदिश के बाइस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होने लगे। कारोबारी तबके का कहना था कि बिजली की बंदिश से कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल बन चुका है। गर्मी के मौसम में बिजली की गैर एलानिया बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। आए रोज लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग के दुरानिये और औकात कार को वाक़या करे। 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो इससे हमारे जो कारोबार सेक्टर हैं वो तबाह होकर रह गए हैं। बड़े मसाइल आ रहे हैं घर में भी
और कारोबार तो वैसे ही तबाह हो गया ना। रिक्वेस्ट यही है हुकूमत से कि आप जो है ना हमारे ऊपर रहम करें। कारोबारी तबके ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। खित्ते में कशीदगी के बायस गैस बहरान भी सर उठाने लगा। 7 माह बाद एक बार फिर घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद में नए डिमांड नोटिस का इजरा भी रोक दिया गया। सुई गैस कनेक्शन के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर, मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अर्जेंट वाउचर और डिमांड नोटिस जमा कराने वालों के कनेक्शन का अमल भी रोक दिया गया। हुकूमत ने गैस बहरान के बायस साल 2021 में पाबंदी आयद की थी, ताहम गैस सप्लाई में बेहतरी और RLNG की दरामद की बदौलत साल 2025 में पाबंदी हटा दी गई, लेकिन अब दोबारा बैन आयद कर दिया गया। SNGPL हुकाम के मुताबिक खित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस RLNG की दरामद 0 हो चुकी थी। नए कनेक्शन LNG की बुनियाद पर ही लगाए जा रहे थे। शहरियों के डिमांड नोटिस की मद में अरबों रुपए एक बार फिर हुकूमत के पास फंस गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ उमैर अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। तलब बढ़ते ही जंग में गंदम की कीमतें भी बढ़ने लगी। सरकारी रेट 3500 रुपये बंद मुकर्रर, ओपन मार्केट में 3700 रुपये फरोख्त होने से बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक की जानिब से मुकर्ररा कीमत से जायद खरीदारी पर पाबंदी का कर दी गई। गंदम की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट रेट्स में नुमाया फर्क देखा जाने लगा। जंग की गला मंडियों में शदीद बहरान, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर, ताहम तलब में इजाफे के बायस ओपन मार्केट में गंदम 3700 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। गंदम की कीमतों में इजाफे ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। महकमा खुराक की जानिब से मुकर्ररा कीमत से जायद की खरीदारी पर पाबंदी आई। काश्तकारों ने अपनी फसल मंडियों में लाने के बजाय रोक ली है। सप्लाई मुअत्तल होने के बायस मंडियों में सन्नाटा छा गया। गंदम की खरीदो फरोख्त का अमल तकरीबन रुक गया है। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने मौजूदा सूरत हाल को काश्तकारों का माशी कत्ल करार देते हुए मुतालबा किया है कि मंडियों को तलब और रसद के असूल पर चलने दिया जाए, बसूरत दीगर किसान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। काश्तकारों का कहना था कि एक तरफ सरकारी खरीदारी तातुल का शिकार है तो दूसरी जानिब निजी कंपनियां नमी का जवाज बनाकर कटौती के जरिए उनका इस्तेसाल कर रही है। मंडियों में सिफर हो गई है सप्लाई। काश्तकार परेशान है, वो लाता है, वो अपनी गंदम बेचता है तो आगे उसके लिए गवर्नमेंट के इंतजामिया, फूड डिपार्टमेंट और दीगर खड़े होते हैं और वो उन्हें 3500 रुपये से ज़्यादा बेचने नहीं देते। हम ये समझते हैं ये किसान का सरीहन मुआशी कत्ल है। 6 अरब रुपए का आप कहते हैं कि किसान को बारदाना दिया गया, 6 रुपए का भी किसी किसान को बारदाना दिया गया है तो हमें बताया जाए। मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए, पंजाब के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरी जानिब महकमा खुराक हुकाम का कहना था कि अगर 3500 रुपए से जायद कीमत पर खरीदारी की इजाजत दी गई तो इसका बराह रास्त असर आटे की कीमतों पर पड़ेगा और आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में बारदाना की तकसीम, किसानों को 24,000 बोरियां मिल गई। महकमा खुराक ने किसानों से 3,000 बोरी गंदम भी खरीद ली। हुकाम कहते हैं किसान 13 गंदम खरीदारी मराकज से बारदाना ले सकती है। फैसलाबाद के किसानों में 24,000 बोरी से जायद बारदाना तकसीम, किसानों से अब तक 3,000 से जायद गंदम की बोरियां खरीदी गयी। 100 किलो के 73,277 जबकि 10,29,050 किलो के बैग मौजूद। महकमा खुराक हुकाम का कहना था किसान 13 गंदम खरीदारी मराकज से बारदाना ले सकते हैं। महकमा खुराक ने बारदाना तकसीम की तफसीलात जारी कर दी। PR सेंटर जड़ावाला में गंदम खरीदारी के लिए बारदाना की तकसीम जारी। बारदाना के हसूल के लिए तकरीबन 700 दरखास्तें मौसूल। PR सेंटर इंतजामिया का कहना था किसानों को ज्यादा से ज्यादा बारदाना तकसीम किया जा चुका। कल से PR सेंटर में गंदम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम खरीदेगी। 72 घंटे के दौरान रकम किसानों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। आवाम के लिए खुशखबरी, नॉर्मल पासपोर्ट अब 14 रोज में बनेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए बड़े फैसले, नॉर्मल पासपोर्ट का दौरानिया 21 से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शहरियों के लिए बड़े फैसले, नॉर्मल पासपोर्ट 21 की बजाय अब 14 दिन में मिलेगा। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी का निजाम मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़रिए सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निजाम राइज करने का टास्क दे दिया है। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से मुतालिक अमूर पर काम तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। अवामी सहूलत के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई जरूरी है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG पासपोर्ट और इमिग्रेशन और मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। कौमी खजाना भरने का मिशन, निजी अस्पताल भी FBR के रेडार पर आ गए।
अब मरीजों और फीसों का हिसाब होगा। फैसलाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी गई। तमाम माली साल के टैक्स से इदाफ हासिल करने का मिशन। FBI ने फैसलाबाद में निजी शोबा सेहत की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मुतअद्दिद बड़े प्राइवेट अस्पतालों में खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तैनात। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद और उनसे वसूल किए जाने वाले वाजिबात का डाटा जमा किया जाएगा। FBI हकाम का कहना था कि निजी अस्पतालों से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। FBI को मरीजों और आमदन का रिकॉर्ड गलत दिया जाता था। इनकम टैक्स के सेक्शन 175 के तहत टीमें तैनात की गई हैं। हकाम के मुताबिक इस इकदाम से बड़े पैमाने पर टैक्स रिकवरी मुतवक्के है। इनकम टैक्स कवानीन के तहत पहली बार अस्पतालों में टीमें तैनात की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।